Read these sentences. May I go to the forest to look for Robin? This Robin Hood might be my Robin. Everyone knew Marian will be find Robin Hood. Would you come and be one of Robin Hood's merry men? You must not shoot the deer. So in these sentences there are few words that are highlighted, right? This may, might, will, would, must. So these words are called modals. Now let us read about modals in detail. Modals are helping verbs that give extra information about function of the verb after them. So modals क्या होते हैं? Helping verbs होते हैं जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं फंक्शंस की, वर्ब के फंक्शन जो मेन वर्ब्स होते हैं उनके फंक्शन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं. वी यूज मॉडल वर्ब्स टू टॉक अबाउट एबिलिटी, ऑब्लिगेशन, पॉसिबिलिटी, आस्क परमिशन, मेक अ रिक्वेस्ट और ऑफर. सो मॉडल्स हम क्यों यूज करते हैं? वी यूज मॉडल्स टू टॉक अबाउट एबिलिटी. एबिलिटी मतलब कि एक इंसान कितना कर सकता है या नहीं कर, कोई भी चीज़ कितना कर सकती है और कितना नहीं कर सकती. ऑब्लिगेशन मतलब अ कंडीशन इन विच अ पर्सन is bound to do something legally or morally, right? जो काम करना ही करना है. पॉसिबिलिटी मतलब कितने चांसेस हैं किसी काम के. आस्क परमिशन या फिर परमिशन लेने के लिए, या फिर मेक अ रिक्वेस्ट और ऑफर, या फिर हमें किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी है किसी काम करने के लिए या फिर ऑफर करना है कुछ काम, तो उन सब कामों के लिए हम मॉडल्स को यूज़ करते हैं. सिंस मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब्स वी यूज रूट फॉर्म्स ऑफ द मेन वर्ब्स विद देम. सो मॉडल वर्ब्स क्योंकि हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं तो उसके साथ हम हमेशा मेन वर्ब, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करते हैं. नाउ लेट अस लर्न अबाउट डिटेल अबाउट different modal verbs. So the first one is may. May is used when we ask for permission. It is also used to indicate a strong possibility. may को हम कब यूज़ करते हैं? जब हम किसी से परमिशन लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल मे आई कम एंड मैम और मे आई borrow your copy of Julius Caesar, right? So here we are taking permission from someone. Now it is also used to indicate a strong possibility. एक तो हम मे परमिशन के लिए यूज़ करते हैं, हमें किसी से कुछ परमिशन लेना है, किसी का कुछ लेना है और हमें परमिशन लेनी है, या फिर अगर हम कुछ बता रहे हैं कि किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी है, कुछ हो सकता है, वहाँ पर भी हम मे यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी अ रोड ब्लॉक टुडे, है ना, हो सकता है कि आज रोड ब्लॉक हो, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है, तब भी हम मे यूज़ करते हैं. माइट इज़ यूज एज अ पास्ट इक्वलेंट ऑफ मे. इट सजेस्ट अ वीक पॉसिबिलिटी. माइट को भी हम मे की तरह यूज़ करते हैं पर जहाँ पर कम पॉसिबिलिटी हो. जैसे मे हम यूज़ करेंगे जब जहाँ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, ऐसा हो सकता है कि रोड बंद हो. और माइट कहाँ यूज़ करेंगे? जहाँ कम पॉसिबिलिटी हो. वी माइट लीव द टाउन नेक्स्ट वीक. शायद हम जो है ये पॉसिबिलिटी है कि शायद हम नेक्स्ट वीक टाउन छोड़ दें. इट माइट रेन. और ये भी पॉसिबिलिटी है कि शायद बारिश हो जाए. अब बारिश होना जो है वो अल्लाह ताला को ही पता है ना, ये कोई इंसान नहीं कह सकता. हम अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, हम श्योरली इस बात को कह नहीं सकते कि हाँ ज़रूर बारिश होगी. तो इट इज़ अ वीक पॉसिबिलिटी, राइट? सो वी विल यूज़ माइट है. Will is used to express simple future time. Would is used to make polite request. Okay, so we use will when we talk about future. हम जब भी future के बारे में बात करते हैं तो हम will use करते हैं. For example, he will come here, right? I will go to school tomorrow. So we use will जब हम जो काम हम करने वाले हैं उसको बताते हैं. And would is used to make polite request. और would किस लिए यूज़ होता है? polite request करने के लिए. जब हम किसी से polite request करते हैं. For example, would you go out with me? ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट हम किसी से प्यार से कह रहे हैं क्या तुम मेरे साथ चलोगे, तब हम वुड यूज़ करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज मस्ट. मस्ट एक्सप्रेस नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन. इट कैन ऑल्सो एक्सप्रेस फिक्स्ड डिटर्मिनेशन, राइट? तो मस्ट जो है वो क्या एक्सप्रेस करता है? नेसेसिटी, ज़रूरत या ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन मैंने आपको बताया क्या होता है? कंडीशन जिसमें इंसान को कुछ मॉरली या लीगली सम पर्सन इज हैज़ टू डू समथिंग, राइट? कोई ऑब्लिगेटरी है, ये हमें करना ही करना है. फॉर एग्जाम्पल इट इज़ ऑब्लिगेटरी ऑन अस टू प्रे 5 times a day, है ना, नमाज जो है वो हमें 5 वक्त पढ़नी ही पढ़नी है, तो इट इज़ ऑब्लिगेटरी. तो हमको इसके लिए भी मस्ट यूज़ होता है. लाइक वी मस्ट ऑफर प्रे सलाह 5 times a day, राइट? तो हम वहाँ पर मस्ट यूज़ करते हैं. यहाँ पर मस्ट हम यूज़ करते हैं जो काम हमें करना ही चाहिए, जिससे जो हमें हमारी ड्यूटी है या फिर जिससे हमें फ़ायदा है, राइट, वो हमें करना ही चाहिए. मस्ट है, बहुत ज़रूरी है उसके लिए. फॉर एग्जाम्पल वी मस्ट रीच ऑन टाइम. हमें टाइम पर पहुंचना है, ज़रूरी है, राइट? अगर कहीं शादी है, कोई फंक्शन है, कोई बर्थडे पार्टी है या फिर स्कूल है, तो वी मस्ट रीच ऑन टाइम टू द प्लेस, ठीक है? हमें स्कूल का भी एक एग्जैक्ट टाइम है
हमें उस टाइम पर वहाँ पहुँच जाना चाहिए. तो फॉर दैट इन सच केसेस वी ऑलवेज हैव टू यूज़ मस्ट. एंड आई मस्ट बी अलाउड टू एक्सप्रेस माई विश. और ये क्या है, डिटर्मिनेशन है कि मेरे पास ये राइट है कि मुझे जो है अपनी विशेस को एक्सप्रेस करने की परमिशन होनी चाहिए. ठीक है, अलाउ करें लोग मुझे कि मैं जो भी चाहता हूँ मैं वो कहूँ या चाहती हूँ. सो इन these kind of sentences also we will use must. Now on the basis of this there is an exercise. What we have to do in this, we have been given the reasons, right, and we have to the conditions here we have been given, and we have to fill the blank according to those conditions. For example, sir dash you spare a minute for me. So here we are doing polite request. So what we will use, would. Sir, would you spare a minute for me? Now next is Mala dash I use your new pen for a little while. So here we are taking permission from Mala to take her pen. So we will use may I use your new pen, right? Jatin and Sudha might come for dinner tomorrow. ऐसा हो सकता है. So we will use might. Dash you lend me your dictionary, would you. Here also we are requesting, so we will use would. I must prepare notes for the class test. So this is necessity, और ये ज़रूरी है. I must prepare notes. अगर class test है उसके लिए मुझे notes बनाने चाहिए, so we will use must here. So that's all about here in this exercise. Now there is one more exercise on the basis of models in our practice book. Now let us see that what is there in that book. There is one more exercise on page number 41 based on models. So let's do that one also. Use should, should not, could or could not to complete these sentences. So before doing this exercise, let me tell you where we should use should or shouldn't, or where should we use could or couldn't. So we use should or shouldn't in the sentences. हम ऐसे sentences में should और should not use करते हैं जहाँ हमको बताना हो कि ये काम होना ही होना है या फिर हमें नहीं करना चाहिए. कोई ऐसा काम जो हमें करना चाहिए, उस काम के लिए हमें शुड यूज़ करना है, और जो ऐसा काम जो हमें नहीं करना चाहिए उसके लिए हमें शुडंट और शुड नॉट यूज़ करना है. ठीक है, और जो काम हो सकता है उसके लिए हम कुड यूज़ करेंगे, और जो काम नहीं हो सकता है उसके लिए हम कुड नॉट यूज़ करेंगे. नाउ लेट्स सॉल्व द एक्सरसाइज. द फर्स्ट वन इज इट वॉज वेरी डार्क लास्ट नाइट. आई कुड नॉट सी द रोड इन फ्रंट ऑफ मी. रात बहुत ज़्यादा रात थी, मैं रोड नहीं देख सकता था. ठीक है, सकता के लिए हम कुड नॉट यूज़ करेंगे. नहीं देख सकता था, कुड नॉट. डैश वन. सेकेंड वन इज कुड आई यूज़ योर कंप्यूटर, आई नीड टू सेंड एन ईमेल. क्या मैं तुम्हारा कंप्यूटर यूज़ कर सकता हूँ. सो सकता आ रहा है ना यहाँ पर, सकता हूँ. फॉर दैट वी विल यूज़ कुड. Could I use your computer? Third one is your hands are dirty. You should wash them. आपके हाथ गंदे और आपको धोना ही चाहिए. ऐसा नहीं है यहाँ पर ये होगा कि धो सकते हैं, धोना ही चाहिए, ज़रूरी हो गया है यहाँ धोना. तो you will use should. He was not very strong. He could not lift that box. वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, वो नहीं उठा सकता था बॉक्स, है ना, वो लिफ्ट नहीं कर सकता था बॉक्स को. यहाँ भी सकता, नहीं कर सकता था, है ना, तो नहीं सकता था के लिए कुड नॉट. लास्ट वन इज एमिली इज ऑन अ डाइट. शी शुड नॉट ईट दैट केक. सो एमिली डाइट पर है, और जब डाइट पर होते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें जंक्स जो हैं वो अवॉइड करते हैं ना, तो हमें नहीं खाना चाहिए. जब कोई काम नहीं करना चाहिए उसके लिए हम यूज़ करते हैं शुड नॉट. सो दैट्स ऑल अबाउट इन दिस एक्सरसाइज. That's all for today. Thank you. So on page number 42 of your practice book, there is one more exercise based on models. Let us solve that. Let's read what we have to do in that exercise. Underline the appropriate models in the following sentences. So here हमको क्या करना है? And as you can see here, the bold words are models. So in each sentence there are two choices given, right, of model verbs, and we have to choose one suitable one. एक जो सूट करेगा सेंटेंस के हिसाब से जो होगा हमको वो अंडरलाइन करना है. So the first one is it may or must be quicker to travel by train to Chandigarh. There's a possibility, है ना, पॉसिबिलिटी है कि शायद ट्रेन से ट्रैवल करना ज़्यादा जल्दी पहुंच जाएंगे, है ना, ज़्यादा जल्दी रहेगा. सो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी, सो वी विल चूज मे फॉर इट. वी विल अंडरलाइन मे. द सेकेंड वन इज द पार्सल मस्ट और माइट नॉट रीच मी ऑन टाइम. ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, वीक पॉसिबिलिटी है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि शायद पार्सल जो है वो टाइम पर ना पहुँचे. सो पॉसिबिलिटी के लिए हम माइट चूज़ करेंगे. आई डोंट थिंक आई विल और मस्ट बी एबल टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी. ये एबिलिटी इन फ्यूचर है कि मुझे नहीं लगता कि शायद मैं बर्थडे पार्टी अटेंड कर पाऊँगा या कर पाऊँगी. ठीक है, तो उसके लिए हम जब एबिलिटी होती है उसके लिए हम विल चूज़ करते हैं. विल
अंडरलाइन करेंगे। आई विश यू वुड और मी स्पीक द ट्रूथ, ये क्या है, इम्प्रोबेबल। यहाँ पर मतलब मैं विश करती हूँ कि आपने ट्रूथ बोला होता, ऐसा हुआ होता, ठीक है, तो उसके लिए हम वुड यूज़ करेंगे। यू मस्ट और माइट हैव योर मेडिसिन ऑन टाइम, ये नेसेसिटी है, नेसेसरी है कि हम अपनी मेडिसिन लें, तो उसके लिए मस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। जो ऑब्लिगेटरी होता है, जो नेसेसरी होता है, ज़रूरी होता है, उसके लिए हम मस्ट यूज़ करते हैं। दे मे और विल हैव मिस देयर फ्लाइट टू दुबई, सो इट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि शायद ऐसा लगता है कि उन्होंने फ़्लाइट मिस कर दी होगी, तो उसके लिए हम मे यूज़ करेंगे, ठीक है।